ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। तो आप लोगों ने सेफ में अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और सेफ की ट्रेनिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ। ओके, तो आज हमारा पहला दिन है। थोड़ा सा आप आप लोग भी न्यू हैं, तो आप भी देखेंगे किस तरीके की ट्रेनिंग है, कैसा क्या कंटेंट है ना। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले से कोर्स कंटेंट देखा होगा रेड हैट सेफ स्टोरेज का। ठीक है। यस, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन क्विकली। आई एम होपिंग दैट माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन। हम्म। तो देखिए, जब नया कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो बहुत सारी क्वेरीज हमारे दिमाग में होती है। ठीक है। और हमारे हमारी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, और हमारी जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हमारा इंटरेस्ट लेवल भी बहुत हाई होता है। तो ये सारी चीजें ना हाई लेवल पे होती हैं। अगर वो सही से मैनेज ना हो तो वो डाउन भी होने लगती हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप लेके आए हैं, वो डाउन हो। वो हाई रहनी चाहिए, हाई होती जानी चाहिए। ठीक है। मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी, और उसमें मुझे आप लोगों का तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। इसको करने के बाद आप स्टोरेज स्किल्स में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। ठीक है। तो हल्के हल्के जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ों को लेके, कोर्स वेयर को लेके, लैब्स को लेके, और बहुत सारी सर्टिफिकेशन को लेके, या अपॉर्चुनिटीज को लेके कि इस प्रोडक्ट को करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो वो सब चीज़ें हल्के हल्के क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। और आज तो ये बैच थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि फर्स्ट डे था, मुझे ज्वाइन करने में भी टाइम लगा। ठीक है। नेक्स्ट डे से ये क्लास जो है बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट होगी, जो भी हमने टाइम डिसाइड किया है। ठीक है। तो मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और इन बिटवीन जो है, आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो भी आपको क्वेरी लग रही है या क्वेश्चन है, तो वो आप चाहें तो अपने लैपटॉप में नोट पैड में नोट कर लीजिए, या डायरी में अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आपको टाइम दूंगा, स्पेसिफिक टाइम सभी को। फिर आप अपनी सारी क्वेरीज उस समय पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो पहले मैं अपना जो टाइम है वो लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। ठीक है, उससे बेफिक्र रहिए। और फिर भी अगर कुछ बचता है तो वी हैव अ स्पेसिफिक डे इन अ वीक। जैसे कि अभी डिसाइड हुआ है वेडनेसडे रहेगा, तो वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। उस दिन भी हम क्वेरीज कवर कर सकते हैं। ठीक है। सब लोग मेरे को प्रॉपर सुन पा रहे हैं ना? चैट में एक बार जवाब दे दीजिए, दो तीन लोग। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें जो ट्रेनर है उसको अपने बारे में बताना चाहिए। तो मेरा नाम अर्जुन सिंह है। ठीक है। मेरा टोटल आईटी एक्सपीरियंस 16 ईयर्स है, और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स है। यानी आईटी में आने से पहले ही मैं पढ़ा रहा था। उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, ठीक है, इस पर मुझे लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। वो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के भी थे, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑपरेशंस के थे। ठीक है। उसमें सेल्फ स्टोरेज मेन प्रोडक्ट था, और ज़्यादातर मैक्सिमम लोकेशंस पे वो क्लाउड एनवायरनमेंट में था। तो
जब हम ये कोर्स वेयर में आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का एनवायरनमेंट जो है वो उसको सूट करेगा। ठीक है। सर्टिफिकेशंस मुझे लगा एक स्लाइड ऐड करनी चाहिए। ये सर्टिफिकेशन मैंने कर रखे हैं, RHEL 6 7, RHEV, सैफ ओपन स्टैक। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है सेल्फ स्टोरेज, ठीक है, इसका सर्टिफिकेशन जो है, सर्टिफिकेशन की एक अपनी वैल्यू होती है। आपने कोई भी ट्रेनिंग करी है ना, तो उस लर्निंग को करने के बाद उस लर्निंग को एक बार रीचेक भी करना होता है, एक एक टेस्ट करना होता है। तो सर्टिफिकेशन बिगिनिंग लेवल पर एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पर आप अपनी लर्निंग और आपकी लर्निंग स्किल्स जो हैं आपकी, उनको आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसका जो सर्टिफिकेशन है उसका एग्जाम कोड EX 260 रहेगा, और उसका जो ट्रेनिंग कोड है वो CL 260 रहेगा। ठीक है। इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपको, अगर RSCA से पहले से आपने करा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रेड हैट का जो एग्जाम एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होता है ये आपको आइडिया लग जाता है। और जाहिर सी बात है, इस सर्टिफिकेशन में आप बैठेंगे तो आपने इस मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ा हुआ हो और आपने इसके सारे हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस कर रखी हो। क्योंकि हम सब लोगों को पता है रेड हैट का जो एग्जाम होता है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ठीक है। तो इस पे एग्जाम पैटर्न पे हम प्रॉपर बात करेंगे। अभी तो शॉर्ट में मैं इनिशियल लेवल पे आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अब क्या है, ये एक ट्रेनिंग जो है मेरे लिए एक जर्नी है जिसमें आप और मैं हैं। तो इस जर्नी में कमिटमेंट होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर कमिटमेंट ये है कि आप सेल्फ स्टोरेज के प्रोडक्ट से मैं आपको पूरा फैमिलियर कराने की कोशिश करूंगा कि जो इंडस्ट्री में मैंने अब तक देखा है, सेल्फ स्टोरेज में जो भी ऑपरेशन वर्क होता है वो मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब उससे फैमिलियर हो और प्रोफिशिएंट बने उसमें। कैसे आप क्लस्टर को, सेल्फ क्लस्टर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे ये मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने की अच्छे से। और आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा जिससे कि आप आराम से इसका एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है आपका फोकस और आपकी रेगुलरिटी और आपका कमिटमेंट भी डिपेंड करेगा। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि जो हम टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, जो भी एनहेंसमेंट करते हैं अपने नेक्स्ट वर्जन में, वो अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो भी नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का इंटरव्यू है, असेसमेंट है, वो आप अच्छे से कर पाए, इसके लिए भी मैं इंश्योर करता हूँ, उस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि आप लोगों को भी कुछ कमिटमेंट कमिटमेंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे कि शाम ने भी बताई थी बिगनिंग में, कि आप रेगुलर रहें, फोकस रहें, इंटरेस्टेड रहें, अपना इंटरेस्ट ना लूज करें। ठीक है। अटेंटिव रहें चीज़ों को, जो गैप है वीकेंड के बाद जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा ज़रूर देखें। ठीक है। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब हमारी लैब वगैरह सब सेटअप हो जाएगी, अभी तो देखिए टाइम लगेगा। इस वीकेंड तो पूरा मैं आपको सेटअप करने में, आपकी एक्सपेक्टेशन सेटअप करने में, प्रोडक्ट को अच्छे से समझाने में लगाऊंगा कि आखिरकार ये प्रोडक्ट है क्या, आप करने क्या जा रहे हो। ठीक है। तो इस वीकेंड तो पूरा सेटअप होगा। उसके बाद एक पूरा दिन हम लैब सेटअप में लगाएंगे, अच्छे से हर एक के पास लैब एनवायरनमेंट होगा ताकि वो यहाँ पर करी हुई चीज़ों को अच्छे से कर सके। ठीक है। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि एग्जाम को भी क्लियर करें, अटेंड करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप नोट डाउन करें, उन्हें मिस ना करें, और जब भी समय मिले तो मेरे सामने रखें। ठीक है। ये थोड़ा सा कमेंट मैं आप लोगों की तरफ से भी चाहूंगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज, अभी हम सेफ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अभी सेफ को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए।
अभी हम स्टोरेज मीडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी 9:27 हो रहा है, 10 बजे तक मेरा टारगेट है, मैं बोलूँगा। ठीक है, 10 बजे के बाद मैं स्टॉप करूँगा और आपकी क्वेरीज को मैं एड्रेस करूँगा। तो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, वी विल डिस्कस टुगेदर। ठीक है। तो जो स्टोरेज मीडिया है वो क्या है, हमने देखा है कि हमने देखा है कि हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप्स। ठीक है ना। और हम में से हो सकता है बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हो, तो हमने कॉर्पोरेट लेवल पे भी चीज़ों को देखा है, सर्वर्स को देखा है। तो हर मशीन में, इवन हम मोबाइल भी चलाते हैं। ठीक है। और टैब्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो इन सारी डिवाइसेस में कहीं ना कहीं स्टोरेज मीडिया का ऑप्शन रहता है, क्योंकि हमें अपने डेटा को स्टोर करना होता है। परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज, हमें एक एरिया चाहिए होता है अपनी डिवाइस में, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कोई भी मीडिया हो। ठीक है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उन सब में स्टोरेज मीडिया का मेन रोल रहता है। ठीक है। हमारा बहुत सारा, बहुत टाइप का डेटा होता है। हमारे वीडियोस होते हैं, और हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, फोटोज होते हैं, बहुत सारे टाइप का डेटा होता है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट, मेरा ये मानना है कि जैसा हम हमारी आम जिंदगी में होता है, जैसी हमारी ह्यूमन लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ जब हम जाते हैं, जो कंप्यूटिंग की जो लाइफ है, जो कंप्यूटिंग की जो दुनिया है, वो डिफरेंट नहीं है, वो हमारी दुनिया से मैच करती है। हमें बस लिंक करना है, कंपेयर करना है। ये मेरा मानना है। तो जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको अरेंज करके रखते हैं अलग अलग लोकेशन में, अपने घर में हम अलग अलग जगह पे रखते हैं अलग अलग टाइप की चीज़ें। उसी तरीके से जो डेटा होता है वो भी कैटेगराइज होता है, और उसको हमें सेपरेट, आइसोलेट करके रखना होता है, सेग्रीगेट करके रखना होता है। उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए होता है, और उस स्टोरेज को हम पार्टीशंस करते हैं। ठीक है। तो मैं एक और पीपीटी ओपन कर रहा हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा बेसिक स्टोरेज मीडिया को। मैं थोड़ा सा सेल्फ स्टोरेज में जाने से पहले स्टोरेज मीडिया भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं एक और अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं दूसरी स्लाइड को यूज करूंगा।
एक बारी फिर से बताएंगे? मैं नई पीपीटी जो मैंने शेयर करी है वो सब देख पा रहे हैं चैट पे? एक बार बताएं। ओके। अच्छा, स्क्रीन मेरी हम जैसे। हम्म। तो स्टोरेज मीडिया में आपने देखा होगा, बिगनिंग से अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे स्टोरेज मीडिया के मीडियम होते हैं। फ्लॉपी है, यूएसबी है, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, है ना? ये अलग अलग स्टोरेज मीडिया के जो टाइप हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। इन सब का काम होता है हमारे लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना, है ना? कभी कभी हमें बहुत क्विकली डेटा माइग्रेट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम का यूएसबी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी छोटी मोबाइल जैसी डिवाइस में या डिजिटल कैमरे में जब हम स्टोरेज चाहते हैं तो हम अलग स्टोरेज मीडिया को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, आगे हम बढ़ते हैं। जब मैंने ये स्लाइड दिखाई या आपको बताया, तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में: व्हाट आर द ऑप्शंस इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप टू सेव द डेटा, एंड व्हाट आर द ऑप्शन इन मोबाइल टू सेव द डेटा? ठीक है, बेसिक चीजें हैं बट ये आ सकती हैं आपके दिमाग में। ठीक है। तो एचडीडी इन कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव जो है वो, उसका मेन रोल है हमारे सिस्टम में। हमने बहुत सारी टाइप की हार्ड ड्राइव अपने करियर में देखी हैं। ठीक है? जिसमें आईडी हार्ड ड्राइव है, जो कि जिसका काम होता है कि जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें जो डेटा हम परसिस्टेंट रखना चाहते हैं, उसके लिए हम इस टाइप की डिस्क यूज करते हैं। हमने साटा देखी है, ठीक है, उसका भी यही काम है। और हमने एसएसडी देखी है। ठीक है? उसके बाद इन डिवाइसेस को अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग टाइप की जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, उनसे अलग अलग बेनिफिट्स आपको होते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम टू टाइम अपनी हार्डवेयर कंपोनेंट को अपग्रेड करते हैं। तो इन सब का काम है आपके लिए डेटा स्टोर करके रखना परसिस्टेंट। ठीक है? अगर मैं बात करूं आज के समय में सबसे ज्यादा इफिशिएंट जो है वो है एनवीएमई। एनवीएमई भी एक आपका डेटा स्टोर है, डेटा स्टोर करने के लिए डिवाइस है, जो कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। ठीक है? इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि आपको प्रीवियस वर्जन में नहीं मिल रही थी स्टोरेज की। और ये मैं एनवीएमई क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप सेल्फ स्टोर, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी आगे आएंगी सेल्फ स्टोरेज में, ये सब इंटरेक्ट करेंगी आपसे। तो इसलिए मैं इन चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ। आज तो मैं जस्ट नॉर्मल आपको बता रहा हूँ एनवीएमई ये डिस्क है। ठीक है? हम डिटेल में जब आगे जाएंगे, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जब सेफ की पढ़ेंगे, तो उस समय हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनवीएमई को हम क्यों लेते हैं, या कॉरपोरेट में एनवीएमई की क्या प्लेस है। क्योंकि कॉरपोरेट में कोई भी चीज़ चलती है तो उस उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखा होता है, कि वो रिलायबल है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें।
तो एनवीएमई क्यों बेहतर है, ये डिटेल में टेक्निकल हम ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, कि ये पीसीआई पीसीआई स्लॉट पे कनेक्ट होके पीसीआई कम्युनिकेशंस यूज करती है, जिसकी वजह से ये ओवर 5000 MBPS डेटा ट्रांसफर करती है एज कंपेयर विद एसएसडी। एसएसडी मैक्स टू मैक्स 600 MBPS तक जाती है। तो ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको स्टोरेज मीडिया को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं हमारे दिमाग में कि हमें स्टोरेज मीडिया यूज क्यों करनी है, और कॉर्पोरेट में डेटा सेव करने के लिए क्या मेथड है। ठीक है, तो ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि वाई वी नीड स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हम अपने डेटा, कुछ हमारा ऐसा डेटा है जिसको हम परसिस्टेंट रखना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सेव रखना चाहते हैं, हम उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड स्टोरेज मीडिया। अब कॉर्पोरेट व्हाट इज अब कॉर्पोरेट की क्या रिक्वायरमेंट है डेटा को सेव करने के लिए, अब हम उस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में जो है वो हमारे पास स्टोरेज थ्री टाइप्स का है। थ्री टाइप्स का जो स्टोरेज है वो ऑप्शन हमको मिलता है। वो कौन कौन सा है? ब्लॉक स्टोरेज, दूसरा है फाइल स्टोरेज, तीसरा है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, पहले दो जो टाइप है उनसे आप लोग फैमिलियर होंगे बहुत अच्छे से। पहला है ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज एक्चुअल में क्या है, कि जो आपको स्टोरेज दिया गया है, ठीक है, आपकी मशीन में जो आप स्टोरेज यूज करने जा रहे हो वो रॉ फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, उस रॉ स्टोरेज को आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने एक पेन ड्राइव ली, परचेज की, तो हो सकता है वो पहले से फॉर्मेट की गई हो किसी फाइल सिस्टम से, FAT32, FAT16 या NTFS। ठीक है, या हो सकता है उसे फॉर्मेट ना करा गया। तो उस डिवाइस को जैसे ही आप सिस्टम में कनेक्ट करेंगे और आप उसे डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको उसको उसको फॉर्मेट करना हो। इट मीन्स उस पे एक फाइल सिस्टम डालना हो। तो ब्लॉक स्टोरेज वो टाइप का स्टोरेज होता है जो आपको बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिलता है, और जो फाइल सिस्टम चाहे आप उसमें यूज करके अपनी फैसिलिटी के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ स्टोरेज का भी, जिस तरीके से आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करके यूज करते आए हैं, वैसे ही सेल्फ स्टोरेज में भी आपको अलग अलग फाइल सिस्टम मिलेंगे जो कि थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो ब्लॉक स्टोरेज बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसे आप अ, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इंटरफेस क्या रहेगा? डायरेक्ट अटैच रहेगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल है सैन। ठीक है, सैन के थ्रू हम ब्लॉक स्टोरेज को लेते हैं। आईस्कजी जो है उसके थ्रू भी हम रॉ फॉर्म में स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है? वो सबसे ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पर लेटेंसी बहुत कम होती है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम स्टोरेज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टोरेज के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में देना होता है। वो भी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम सेल्फ स्टोरेज पे आएंगे, तो सेल्फ स्टोरेज हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, उसे क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, और जो मार्केट में और जो स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या कमियां हैं या क्या उनमें अच्छाइयां हैं, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमें प्लस और माइनस, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पता होंगे प्रोडक्ट के, तभी हम उसे बेहतर यूज कर सकते हैं।
बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ ब्लॉक स्टोरेज समझ में आया होगा, और जो भी क्वेरीज होंगी हम अभी जब मैं आपको टाइम दूंगा तो आप पूछिएगा मुझसे। फिर दूसरा है हमारा टाइप फाइल स्टोरेज का। ठीक है। फाइल स्टोरेज जो होता है उसमें हमें ये फ्रीडम नहीं होती है कि हम फाइल सिस्टम अपने अकॉर्डिंग यूज करें। ऑलरेडी हमें फाइल सिस्टम मिलता है, उस फाइल सिस्टम के साथ हमें चल के अपने स्टोरेज मीडिया को यूज करना होता है। ठीक है। और ये टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। ठीक है। जबकि आईस्कजी का एक अपना अपना मॉडल होता है, जिसके अपने स्विचेस होते हैं, सब कुछ वो उस पे काम करते हैं। ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है हमारा फाइल स्टोरेज। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, जिसे एनएफएस और सांबा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप जो भी फीचर्स आपको मिलेंगे वो उनके साथ आपको अलाइन होके चलना है। जबकि ब्लॉक स्टोरेज में आप अपने अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम लेके आ रहे थे, जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर रहे थे। ठीक है। तो हर टाइप का एक अपना प्लस होता है, एक अपना माइनस होता है। ठीक है। यहाँ पर फाइल स्टोरेज है वो भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और इसमें ग्लोबल लॉकिंग सिस्टम होता है। यानी कि फाइल स्टोरेज है, आप उसे यूज करेंगे मल्टीपल लोकेशन पे, तो लॉकिंग सिस्टम पिक्चर में आएगा ही आएगा, डेटा करप्शन को बचाने के लिए। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है, और ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि इसे आप बड़ी इजीली यूज कर सकते हो, और इसकी जो लिमिट है वो भी आराम से एनहेंस हो जाती है, और ये लैन और वैन दोनों पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेसिबल है। क्योंकि जब एचटीटीपी की बात आती है तो वो लैन और वैन दोनों में अच्छे से काम करता है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है, इसको हम ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे एक्सप्लोर होगा सेल्फ स्टोरेज में। क्योंकि सेल्फ स्टोरेज इन तीनों टाइप्स में स्टोरेज को प्रोवाइड करा सकता है अपने क्लाइंट्स को। यानी एक कोई कॉरपोरेट है, एक कोई कंपनी है, वो चाहती है कि मैं ब्लॉक्स की फॉर्म में भी डेटा दूं, मैं फाइल स्टोरेज की फॉर्म में भी डेटा दूं, और मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की फॉर्म में भी डेटा दूं। तो वो सेल्फ स्टोरेज सेटअप करेगा, तो उसे ये तीनों फैसिलिटी मिलेंगी, और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होगा। ठीक है। तो ये बेसिक इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि जब हम सेल्फ स्टोरेज में इसको यूज करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, ये ऐसा होता है। वहां पे बस हमें वो कैसे हो रहा है ये इस पे फोकस करना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मैंने एक जैसे मैंने बोला कि जो कंप्यूटर है ना, वो हमारी आम जिंदगी से ही मैच कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है उसको मैं बड़ा इजीली रख पाऊँ सभी के सामने। तो जैसे ब्लॉक, फाइल और ऑब्जेक्ट, ये तीन टाइप हमने डिस्कस करे। तो मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ब्लॉक स्टोरेज मतलब स्टोरेज का क्या मतलब है, जहां पर हम अपनी अपनी चीजों को स्टोर कर सकें। ठीक है। चीजों को स्टोर करने का मतलब है वो हमारी लाइफ से अटैच है, वो हमारी लाइफ ही है एक तरीके से। तो वैसे ही जो एक जमीन का टुकड़ा है, अगर हमें घर बनाना है, तो हम पहला हमारे पास मेथड ये है कि हम एक लैंड का टुकड़ा लें। ठीक है। उस लैंड के टुकड़े को हम अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करें। हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। हमें उसमें बुनियाद भी भरवानी होगी, फिर उसमें भराव भी डलवाना होगा, मिट्टी डलवानी होगी, जिससे कि वो एक लेवल पे आ जाए। फिर हमें उस पे कॉलम और बीम्स लगाने होंगे, फिर दीवार खड़ी होगी, फिर लेंटर आएगा वहां पे। ठीक है। फिर प्लास्टर होगा। तो हमें टॉप टू बॉटम उसको स्क्रैच करके बिल्ड करना होगा।
सेम जिस तरीके से हम लैंड लेके घर बनवाते हैं, जो प्रोसीजर होता है, सेम वैसे ही ब्लॉक स्टोरेज जब आप लेते हो किसी भी स्टोरेज सोल्यूशन से अपने सेटअप के लिए, तो आपको स्क्रैच से बिल्ड करना होता है। आपको उसमें फाइल सिस्टम से फॉर्मेट भी करना होगा, ठीक है, और आपने सारी चीजें उसमें खुद मैनेज करनी होगी, माउंट वगैरह सारा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है अपार्टमेंट का, जिसे मैंने कंपेयर किया है फाइल स्टोरेज से, ठीक है। फाइल स्टोरेज में क्या होता है, सीधे मैं माउंट करता हूँ और उसको यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे एनएफएस मैंने माउंट किया अपने क्लाइंट मशीन पे और जस्ट मैंने डाटा सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो अपार्टमेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप लिंक कर सकते हो फाइल स्टोरेज को। अपार्टमेंट में आपने कोई मतलब नहीं है कि कॉलम बीम कैसे बनवाना है, क्या करना है, पीछे का एफर्ट, आपको एक अपार्टमेंट दिया जाएगा, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ठीक है, वो आपको एलोकेट कर दिया गया, सब कुछ एकदम प्रिपेयर्ड आपको मिलेगा, बस आपने जाना है और उसको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग। तो फाइल स्टोरेज को आप अपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए मेरे हिसाब से ये बेहतर एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इसको आप लिंक कर सकते हो छोटे छोटे जो कार्टून्स होते हैं, बकेट्स होती हैं, स्टोरेज पीसेस होते हैं जिनमें आप सामान को स्टोर कर सकते हो, और बड़े कन्वीनियंटली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। आप इसमें डेटा, आप अपना जरूरी सामान तो सेव कर ही रहे हो, रख रहे हो, और प्लस इनको आप एक जगह कलेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है, और ये मूवेबल भी है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मैंने बात करी ब्लॉक, फाइल, ऑब्जेक्ट, तो एक एक प्रोडक्ट, बहुत जानी मानी टेक्नोलॉजी है नैस के थ्रू हम कंपनीज में, अब तो खैर ये कम देखने को मिलता है, नैस के थ्रू भी हम जो ये सारी चीजें स्टोरेज जो है अपने एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, नेस एक चीप सोल्यूशन है, एक सस्ता सोल्यूशन है जिसके थ्रू वो स्टोरेज अपने एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी क्या रिक्वायरमेंट होती है, अब मेरा पर्सनल जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें तो क्या होगा कि मैंने, मेरा अगर डेटा खराब होगा, मतलब मेरी हार्ड डिस्क अगर खराब होगी, तो ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा कि मेरा कुछ पर्सनल डेटा चला जाएगा। लेकिन कंपनीज में जो डेटा होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है, वो हम लॉस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो जो हम सर्वर्स यूज कर रहे हैं, फिजिकल सर्वर, तो उनकी हार्ड डिस्क में डेटा सेव ना करके एक सेंट्रलाइज पर्टिकुलर स्टोरेज सोल्यूशन होता है जिसका काम ही होता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। उसमें मल्टीपल डिस्क लगी होती हैं, ठीक है, और उसमें ये सिस्टम होता है कि अगर कोई डिस्क ब्रेक होगी, ठीक है, तो वो उस डिस्क का जो डेटा है वो दूसरी डिस्क हमें प्रोवाइड कराएगी। ये रिडंडेंसी देने का वो वादा करते हैं, ठीक है। तो नैस एक सोल्यूशन है जिससे कि आप ब्लॉक, फाइल, इनकी फॉर्म में ये सारी जो हमने डिस्कस करी तीनों टाइप, इस ये सर्विसेज आप नैस से ले सकते हो। वहां से ब्लॉक्स आपको असाइन हो जाएंगे आपके सर्वर्स को, ठीक है। और वो अभी केवल हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि ये है क्या, इसके पीछे वर्किंग कैसे करते हैं, ये तो अलग अलग चीजें हैं, उसमें हमने नहीं जाना है। बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि इसमें हो क्या रहा है, अभी ट्रेडिशनल पहले से क्या होता आ रहा है, क्योंकि हमें पहले के बारे में पता होगा तब हम नई जो चीज सेल्फ स्टोरेज है उसको अच्छे से कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो नैस हो गया जिससे कि हमने अब स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करानी है अपने इन्वायरमेंट में, ब्लॉक फॉर्म में या फाइल फॉर्म में, ठीक है। नैस एक सोल्यूशन है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, स्विचेस हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है, और ये नेटवर्क के थ्रू अपनी सर्विसेज सारे क्लाइंट्स को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सैन, जो हमने बात करी। सैन एक बहुत बहुचर्चित स्टोरेज सोल्यूशन है
बट इसमें ये फास्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और जब आप सैन परचेस करोगे तो ये क्या होता है कि ये फास्ट है, अच्छा है, बेहतर है, लेकिन इसमें क्या एक चीज प्रॉब्लम में आती है कि प्रोप्रायोरिटी है। अगर हमने आईबीएम का खरीदा है या हमने नेटऐप का खरीदा है या कोई भी खरीदा है, तो उसमें हमें उनके अकॉर्डिंग बाउंड होके चलना पड़ता है। तो कंपनीज में कॉस्ट ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये हमारे को ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करता है सैम। ठीक है। अब इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वेयर वी विल यूज फाइल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। हम कहाँ पे यूज करें फाइल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज? तो जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हम उस तरीके से उस टाइप के स्टोरेज को यूज करते हैं। फाइल जो हम ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक में हमें फाइल सिस्टम डिसाइड करना होता है। तो जब हम एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं जहां पर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरा फाइल सिस्टम ये होना चाहिए, जैसे आप एक 2 नोड या 3 नोड का क्लस्टर बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक आपको अलग फाइल सिस्टम चाहिए। तो आप वहां फाइल स्टोरेज से काम नहीं चला सकते। तो वहां पर आपको ब्लॉक स्टोरेज लेना हो। अब आप एक ऐसा स्टोरेज चाहते हो जिसको आप मल्टीपल नोड्स पे जब चाहें तब अटैच करके उसे एक्सेस करो। तब आपको फाइल चाहिए होगा, फाइल स्टोरेज, तो आप एनएफएस के साथ जाओगे। और जब आप चाहते हो कि मेरी एक एप्लीकेशन है उसमें एक यूआरएल रहे, उस यूआरएल से कॉल करूं, एचटीटीपी यूआरएल, वहां जाके डेटा सेव हो जाए, देन यू रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है ना? तो अभी ये चीजें नहीं हो सकती हैं आपके लिए। तो जब हम सेपरेटली ब्लॉक फाइल अलग अलग चैप्टर हैं, उनमें जब हम पढ़ेंगे तो हम इन्हें डिटेल में समझेंगे भी, इनके प्रैक्टिकल भी करें, तब आपको और बेहतर क्लियर हो। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपके दिमाग में, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट विच वन इज बेटर। ठीक है, कि कौन सा बेटर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिल सकता है जब आप तीनों को अच्छे से समझें। तीनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप अच्छे से समझें, देन यू कैन डिसाइड। और मैं अभी के लिए आपको ये बताऊंगा कि हर सिचुएशन के हिसाब से हर चीज बेटर होती है। ठीक है, जहां पर मुझे सुई की जरूरत है वहां पर सुई बेटर है, और जहां पर तलवार की जरूरत है वहां तलवार बेटर है। ठीक है, तो हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस है, एक वैल्यू है, एक अपने एडवांटेजेस हैं, एक अपने डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे फिट करना है। ठीक है, तब भी उसके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल्फ स्टोरेज जब आएगा तो, उसको जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है कि मैंने आपको बोला कि जब आप ब्लॉक स्टोरेज यूज करते हो, ठीक है, तो ब्लॉक स्टोरेज में आपको फाइल सिस्टम डिसाइड करना होता है। ठीक है, और जब आप फाइल स्टोरेज यूज करते हो तो वहां पर ऑलरेडी आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप फाइल सिस्टम डिसाइड करो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक लेयर सिस्टम है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स स्टैक में, जो कि हमको बेसिक लेवल पर पता होना चाहिए। ये अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्सवेयर स्टडी करते हो तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इसमें बड़ा अच्छा लेयर सिस्टम है। अगर हम देखें, वॉटम से स्टार्ट करें। वॉटम में मेरी फिजिकल स्टोरेज की लेयर है, जो मेरी डिस्क होती हैं। ठीक है, वो डिस्क अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, स्कजी हो सकती हैं, फाइबर चैनल हो सकती हैं। उसके ऊपर एक मेरा मॉड्यूल होता है। लिनक्स में मॉड्यूल पड़ता है। वो मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल का काम होता है अ, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, अलग अलग हार्डवेयर के केसेस में अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस मैपर मॉड्यूल है।
ठीक है, वो अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ बात कर रहा है। उसके ऊपर मेरा ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है, ये वो लेयर है जहां पर आपको चीजें मिलती हैं, ब्लॉक स्टोरेज होगा वो आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप सैन यूज करोगे या कोई भी मेथड यूज करोगे, और जब आप ब्लॉक की फॉर्म में डेटा लोगे, तो ब्लॉक डिवाइसेस इस लेयर पे आपको आपके लंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको फाइल सिस्टम लेयर डिसाइड करनी होगी कि विच फाइल सिस्टम यू वांट टू यूज। ठीक है, हर फाइल सिस्टम के बारे में मैंने कहा कि हर फाइल सिस्टम की अपनी कुछ फैसिलिटीज हैं। ठीक है, हर फाइल सिस्टम के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमको हमारे अकॉर्डिंग क्या, हमारे वर्किंग, हमारी एप्लीकेशन की क्या वर्किंग है, हमारे काम करने के तरीके के हिसाब से कौन सा फाइल सिस्टम हमको सूट करता है, ये हमारा सोल्यूशन आर्किटेक्ट हमें सजेस्ट करता है। और उस फाइल सिस्टम को हम यूज करते हैं, और उस फाइल सिस्टम के ऊपर आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती हैं, जिनकी सहायता से ये हम देखते हैं। हम इस लेयर पे काम करते हैं, फाइल सिस्टम माउंट लेयर, और इस पे हम अपने डेटा को सेव करते हैं। तो ये एक बेसिक लेयर था जिसको मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस अपनी स्लाइड में आ रहा हूँ जो मैंने पहले शेयर करी थी। एक बार मुझे चैट पे बताएं कि दूसरी वाली आप देख पा रहे हैं स्लाइड। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ तक आप, आई एम होपिंग दैट कि बेसिक ही चीजें मैंने डिस्कस करी थी, आप में से बहुत सारे लोगों को ना वो पहले से पता होंगी। लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि जो सबसे इंफॉर्मेशन में जो मेरा कैंडिडेट सबसे पीछे है, मैं उसको लेके चलता हूँ कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे एक लेवल पे जाने चाहिए। आप में से कुछ लोग जो होंगे वो काफी हायर लेवल पे होंगे, आगे तक होंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैं एक साथ एक लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ सभी को। ठीक है, ताकि सबका लेवल एंड ऑफ द दिस मॉड्यूल ऑल आर इन द सेम पीक पॉइंट। ठीक है, 10 बज गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जितना मैंने अब तक डिस्कस करा है उसके बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप चैट पे बताएं किसी की क्वेरी है तो मैं रुकूं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक आइडिया ले लिया स्टोरेज का, अब हम सैफ पे आते हैं। अब जा करके मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सैफ के बारे में। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से सुने। सेफ जो है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे आपने ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर है, आपने सैटेलाइट का नाम सुना होगा। उसी तरीके से सेफ भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है।
और जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, इसके अंदर सबसे अच्छी कैपेबिलिटी ये है कि ये मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा जो कंप्यूटर है ना, उनके बीच इंस्टॉल होने के बाद आपस में कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाता है। ठीक है। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स का जो ग्रुप एक साथ काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो उस ग्रुप का एक नाम दिया जाता है टेक्निकल टर्म में, क्लस्टर। क्लस्टर का अगर आप देखोगे मतलब तो झुंड होता है। ठीक है। तो सेफ जो है वो मल्टीपल नोड्स पे इंस्टॉल होके एक ग्रुप बनाता है, जिसे क्लस्टर बोलते हैं, और ये क्लस्टर में काम कर सकता है। ठीक है। अब ये क्लस्टर जो है वो क्या करेगा, मान लीजिए मैंने मल्टीपल नोड्स ले लिए, 3 नोड ले लिए, उन 3 नोड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, उसमें सैफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब वो तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, क्लस्टर बना दिया। अब ये क्लस्टर मेरे लिए क्या करेगा, बड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, ये हमारे लिए क्या करेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें सर्विसेज देगा। कैसी सर्विस देगा हमारे क्लाइंट को, स्टोरेज की सर्विस देगा। अब जो डायग्राम है इसको आप बड़े ध्यान से समझें, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्वर है, उसमें 3 डिस्क रखी हुई हैं। उसके नीचे एक सर्वर है, उसमें 3 डिस्क रखी हुई हैं। फिर सबसे नीचे एक सर्वर है, उसमें 3 डिस्क रखी हैं। अब देखो, इन तीनों सर्वर्स में डिस्क लगी हुई हैं। ठीक है, कुछ डिस्क लगी हुई हैं। अब मैंने इसमें सेफ इंस्टॉल कर दिया। अब ये सेफ क्या करेगा, इन तीनों, जैसे ये जो एक एक डिस्क है उसका साइज हम मान लेते हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल फॉर 10 GB है। तो एक सर्वर पे कैपेसिटी होगी 30 GB, दूसरे सर्वर पे कैपेसिटी होगी 30 GB, तीसरा जो सर्वर है उस पे कैपेसिटी होगी 30 GB। इन तीनों कैपेसिटी, तीनों सर्वर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटीज को मैं अगर कंबाइंड कर दूं, ठीक है, तो ये बन गया आपका 30 30 30, ये हो गया 90 GB। ये 90 GB जो है, आपको एक स्विच में दिख रहा है, और स्विच के सामने एक एरो बना हुआ है, और एक स्क्वायर है, एक डब्बा है, उसके अंदर स्टोरेज लिखा हुआ है। तो ये 60 GB जो स्टोरेज है वो एक साथ एक जगह आ गया। लॉजिकली, फिजिकली तो वो एग्जिस्ट करता है इन सर्वर्स पे, बट इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, सेफ सॉफ्टवेयर की मदद से, मैंने इन तीनों सर्वर्स का जो स्टोरेज है इसको कॉन्फ़िगर करके एक जगह इकट्ठा कर लिया, और वो लॉजिकल पॉइंट स्टोरेज बन गया बाहर जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। अब ये जो क्लाइंट्स हैं, इनको अगर स्टोरेज चाहिए, तो वो इस लॉजिकल जो डब्बा है यहां से वो स्टोरेज लेगा। जो स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर है उसको लगेगा कि भाई इस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, इसको मैं ब्लॉक देना है, ब्लॉक की फॉर्म में डेटा देना है, या इसको मुझे फाइल स्टोरेज में देना है, या इसको मुझे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में देना है। तो ये सारा डिसाइड स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का जो काम है वो ये है कि सारा जो फिजिकल डिस्क जो है, अलग अलग सर्वर, ये तो मैंने 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 3 सर्वर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे आप मल्टीपल सर्वर्स को लेके आइए। ठीक है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें आप डिस्क लगाइए, और वो सारी डिस्क जैसे ही उसमें सेल्फ इंस्टॉल होके कॉन्फ़िगर होके क्लस्टर बनेगा, तो उन सब का स्टोरेज कलेक्ट होके एक जगह आ जाएगा। अब सैफ क्या करता है, सैफ ने सारे सर्वर्स की कैपेसिटी को कंबाइंड करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कैपेसिटी हर एक कस्टमर को, हर एक क्लाइंट को, जिस फॉर्म में वो लेना चाहता है। ठीक है। जैसे कि
हमने हमने देखा कि हमें लोगों को खाना खिलाना है, तो हमने आटा बना लिया, आटा गूंद लिया। फिर रियल टाइम में जाता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ। अब उस आटे को मैंने गूंद लिया, अब कुछ लोगों को मुझे पराठा खिलाना है, कुछ लोगों को मुझे पूड़ी खिलानी है, ठीक है। तो उसी तरीके, और कुछ लोगों को रोटी खानी है। तो उस आटे को मैं तीन जगह डिवाइड कर लूंगा, जिसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं वो बना के उसे दे दूंगा। तो ये मैं कब कर पा रहा हूं, जब आटा एक जगह आ गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया। तो जो सेफ सेफ है, सेफ का काम क्या है कि मल्टीपल मल्टीपल जो फिजिकल सर्वर्स हैं, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स यूज कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। जबकि हम प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोप्रायरिटी स्टोरेज सोल्यूशन पे जाएंगे, आईबीएम और एचपी, नेटैप, तो उसमें बाउंडेड है कि हम हमें उनका हार्डवेयर ही परचेस करना होगा, ठीक है। वो अगर हाई कॉस्ट रखता है तो हमें उस मजबूरी है कि उसके साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स परचेज करो, ठीक है। उन उनमें क्या मतलब बाउंडेशंस होती हैं कि आपने इस तरीके से ही चलना है, ये स्टोरेज कैपेसिटी लेके चलनी है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, बट फ्रीडम है यहाँ पर कि हम अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी कैपेसिटीज को कंबाइन करेंगे, और वो सारी कैपेसिटी एक जगह लॉजिकली, जैसे हम मैं अगर आपको समझाऊं, पूल पूल बन जाएगा। जिस तरीके से आईपीएल है, आईपीएल में जो टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, पूल में से कॉल करती हैं, हमारे एक पूल बन गया प्लेयर्स का, ये फॉरेन प्लेयर्स, ये डोमेस्टिक प्लेयर्स, ठीक है। उसमें कंडीशन लगा दी, इतने हमारे डोमेस्टिक प्लेयर ही होने चाहिए, हर टीम को इतने लेने हैं। तो उस पूल में से प्लेयर पिक होते आते हैं। तो पूल क्या है, वहां पर कलेक्शन है वो सारी चीजों का, जहां से आप अपने आवश्यकता के हिसाब से चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब ये क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में। देखो, कोई भी नई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में मेन तीन चीजें आती हैं। व्हाट, है क्या ये। दूसरा, वाई, हम क्यों यूज करें इसे, क्या फायदा है, ठीक है। और कहाँ स्टैंड करती है, वेयर इट इज स्टैंड। क्योंकि हमें तीन क्वेश्चंस के आंसर अगर मिल जाएंगे तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि आखिरकार जो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है क्या। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिसका जवाब हमें समझना है, वो है वाई। वाई वी नीड सेफ, सेफ की हमें जरूरत क्यों है। हम्म अब देखो, फिर से रियल टाइम में मैं रियल लाइफ में आपको लेके जा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, हमारी अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं। उन सबको हमें स्टोर करना होता है, ठीक है। दिस इज आवर प्राइमरी रिक्वायरमेंट, हमें उन्हें स्टोर करना है। स्टोर करने के साथ साथ हमें उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि वो आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। यानी कि उनको आइसोलेटेड करके रखना है। तो हमारा पहला मकसद है कि हम चीजों को स्टोर करें। अनदर पॉइंट कि उसे आइसोलेटेड भी रखें, सेग्रीगेटेड भी रखें। और तीसरा है, हम उसको तेजी से एक्सेस कर पाए, एक्सेसिबिलिटी फास्ट रहे, हमें पता रहे ये चीज यहां पर है, ये चीज यहां पर है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी चीजें अरेंज रहती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और हमें यूज करने में फायदा रहता है उनको। और सबसे मेन चीज, सबसे कॉस्टली चीज, सबसे मेन चीज, टाइम, हमें अपना टाइम बचाना होता है। तो जब आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीजों को, तो आपका टाइम बचता है। तो सेम यही रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट की होती है। मैंने बहुत सारे सर्वर्स का जो इंडिविजुअल स्टोरेज है, उसको क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर की हेल्प से एक जगह पूल बनाया, सारा स्टोरेज एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब उस एक पूल में मैं
अलग अलग टाइप का कॉर्पोरेट डेटा रखूंगा। ठीक है। जैसे कि अब वो डेटा क्या होगा, वर्चुअल मशीन की एक ओएस डिस्क है, उसके लिए एक वॉल्यूम चाहिए, वो मैं स्टोरेज से काटूंगा। तो मुझे उस पूल में एक ऐसा जगह होना चाहिए, एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर मैं सारी वर्चुअल मशीन के वॉल्यूम्स को स्टोर करूंगा। तो मैं उस बड़े से पूल में एक छोटा सा पूल बनाऊंगा जिसका नाम होगा वॉल्यूम्स। तो वो मुझे पहले से ही पता चल जाएगा कि जो मेरे जितने भी वॉल्यूम्स हैं, जो भी मेरे वर्चुअल मशीन्स हैं, जो मेरे ओपन स्टैक में या किसी भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में जो मैंने वीएम्स बनाए हैं, इंस्टेंस बनाए हैं, ड्रॉपलेट बनाए हैं, उनका जो वॉल्यूम होगा वो पर्टिकुलर इस पूल से आएगा या इस पूल में जाकर के सेव। अब मैं जब वर्चुअल मशीन बनाता हूं तो मेरे को इमेजेस चाहिए होती हैं, प्री डिफाइंड, पहले से बनाई हुई, बिल्ड करी। तो उन इमेजेस को भी मुझे स्टोर करना है। अगर वो वॉल्यूम में, वॉल्यूम का जो पूल है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर मेरी एक रैग है जहां पर मेरे सारे सूट्स हैं, तो मैं उसमें शर्ट को मिक्स नहीं करूंगा, शर्ट अलग रखूंगा, तो मुझे सेग्रीगेट करने में आसानी रहेगी। मुझे पता है मेरी शर्ट ये वाली रेड वाली यहाँ पर मिलेगी या ग्रे वाली शर्ट की कॉलम में रहेगी। उसी तरीके से इमेजेस जो हैं, इमेजेस की जगह अलग रहेगी। एक बड़ा पूल है, उस बड़े पूल में एक छोटा पूल बनाया, वॉल्यूम। फिर एक दूसरा पूल बनाएंगे। पूल मतलब एक लॉजिकल एंटिटी है, जो कि जिस तरीके से पार्टीशन होता है उसी तरीके से वो लॉजिकल सेग्रीगेशन है उस बड़े वाले हिस्से का। ठीक है। तो उसमें दूसरे जिस तरीके से ये अलग अलग पार्टीशन है, जिसमें आप अलग अलग चीजों को रख रहे हैं उनके साइजिंग और उसके हिसाब से है, उसी तरीके से पूल में भी लॉजिकल सैग्रीगेशन होते हैं, पार्टीशन होते हैं, जहां पर आप अलग अलग टाइप के डेटा को रखते हो। कहीं पर आपने वॉल्यूम रख दिया, ठीक है, कहीं पर आपने इमेजेस रख दी। अब तीसरा आता है कि आपके कुछ स्नैपशॉट भी हो सकते हैं, कि मान लीजिए मैंने भी वर्चुअल मशीन बनाई, उसका स्नैपशॉट मुझे रखना है, या आपने कोई किसी टाइप का बैकअप है, ठीक है, वो रखना है। तो ये अलग अलग टाइप का डेटा होता है जिसको रखने के लिए मुझे एक सेंट्रलाइज अच्छी स्टोरेज चाहिए, जो मुझे सेग्रीगेशन, आइसोलेशन और एक्सेस, मतलब सेग्रीगेशन आइसोलेशन के साथ वो फास्ट एक्सेस भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टोरेज के अंदर रीड और राइट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, इसलिए ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको सेल्फ स्टोरेज के साथ जाना हो। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये जो है ये तो आईबीएम और जो नेटैप हैं, एचपी हैं, इनके स्टोरेज सोल्यूशन भी तो दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उन वहां पर आपको क्या है, फ्रीडम नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई एक स्टोरेज सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने 100 टीबी यूज कर लिया डेटा, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी उस पर लोड, वर्कलोड, डेटा बढ़ेगा, तो जब आपको और 100 टीबी चाहिए तो अगर कॉस्टिंग बढ़ा दी तो आपको उस कॉस्टिंग के साथ बेयर करना पड़ेगा। आप अपने बजट के साथ उसको अलाइन नहीं कर सकते, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जबकि सेल्फ स्टोरेज में आप खुद डिसाइड कर रहे हो अपना हार्डवेयर, तो आप अपने बजट और अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से हार्डवेयर सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप अपने क्लस्टर का पार्ट बना सकते हो, और आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके अकॉर्डिंग एनहेंस होगी। ठीक है। तो हमने डिस्कस करा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सैफ। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, रिकैप करता हूँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल है उसके ऊपर इंस्टॉल होगा, और मल्टीपल नोट्स पे ये इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर होगा, और आपस में जोड़ देगा, और उस ग्रुप को क्लस्टर बोलेंगे। उस क्लस्टर का काम होगा सारे स्टोरेज को कलेक्ट करके लॉजिकली एक जगह लेके आना, और वहां से अलग अलग यूजर को अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग, ब्लॉक फाइल, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है।
उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमें क्यों जरूरत है, अगर हम अपने डेटा को वेल वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को। हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास स्नैपशॉट हैं, हमारे पास बैकअप फाइल्स हैं। तो वो सब जो अलग अलग टाइप का डेटा है उसको हम वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेग्रीगेटेड और फास्ट एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं। तो विद रिलायबिलिटी, है ना, विद रिलायबिलिटी उसको रखना चाहते हैं। देन हमें सेफ चाहिए, प्लस हमें फ्रीडम भी मिले कॉस्ट को लेके और सारी चीज़ों को लेके अपने हिसाब से। तो वो हमें सेफ देता है। ये पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस करे। डेटा जो कॉर्पोरेट लेवल पे किस टाइप का डेटा होता है, ठीक है ना जी, हमने डिस्कस कराई है कि वर्चुअल मशीन की ओएस डिस्क होंगी, और एप्लीकेशन का डेटा होगा जो सेपरेट डिस्क पे होगा, कस्टमाइज ओन इमेजेस होंगी जिन्हें हम यूज करेंगे, है ना। ओपन स्टैक जो है, रेड हैट ने और सूजे ने, ठीक है, ओपन स्टैक का जो क्लाउड क्लाउड का जो सोल्यूशन दिया था, ठीक है, उस क्लाउड के सोल्यूशन में उन्होंने उन्होंने जो एक सूट यूज करा है, जो एक ग्रुप यूज करा है, उसमें ओपन स्टैक और वो है सैफ। तो जितने भी कस्टमर हैं टेलको के, टेलीकम्युनिकेशन के, जो वो यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल, और वो सारे के सारे जो हैं वो इसी के साथ यूज करते हैं। ओपन स्टैक और सैफ मिलके एक साथ काम करता है, ठीक है। ओके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये समझ लिया, मुझे पहले पता चल गया कि भाई सैफ है क्या। सैफ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं जिसके थ्रू मैं अपने मल्टीपल सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स के अंदर जो डिस्क मैंने अटैच करी हुई हैं, ठीक है, मैंने मैं अपना आर्किटेक्ट के साथ मिलके जब डिजाइन करूंगा अपना पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, तो उसमें जितनी भी डिस्क मैंने रखी है एक सर्वर में, ये मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा होगा कि एक सर्वर में मैंने 3 यूज करी, 4 यूज करी, या 5 यूज करी, या 10 यूज करी, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी मेरे सर्वर्स की जो डिस्क हैं, उन सारे सर्वर्स की डिस्क को मैं एक जगह लेके जाऊं लॉजिकली, और वहां से मैं फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है। तो ये सेफ का है। और सेफ किस तरीके से, वाई वी नीड सेफ, इसको भी हमने डिटेल में समझा कि जब मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को, जो क्लाउड है, क्लाउड पे जो डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज, सेग्रीगेटेड, आइसोलेटेड और विद रिडंडेंसी, विद रिलायबिलिटी, विद हाई परफॉर्मेंस अगर मैं सेव करना चाहता हूँ, विद फ्लेक्सिबिलिटी, देन वी रिक्वायर्ड सेफ। तो ये, अब इसका ये टेक्निकल थोड़ा सा ओवरव्यू है यहाँ पर। अब देखो सेफ जो है, सेफ किस तरीके से कनेक्ट है, इसमें कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी। जो कॉरपोरेट पे एक नेटवर्क होता है उसी तरीके से इसका सेटअप चलता है। फिजिकली फिजिकली वो वैसे ही कनेक्ट रहेगा कि आपका एक सेंट्रलाइज नेटवर्क डिवाइस होगी, उससे आपके सर्वर कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेफ एडमिन है उसका काम यह है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, जो उसके नाम से, यहीं से ये वाला नोड होगा जिससे हम इस क्लस्टर को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद नोड 1, नोड 2 और नोड 3 ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ये मिलके एक क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। इनकी जो भी स्टोरेज होगी वो आपस में कंबाइंड हो जाएगी, ठीक है। उस कंबाइंड स्टोरेज को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो अब दो अब देखो क्या होता है, जब जब
रोड पे, अब मैं फिर से रियल लाइफ में चला जाता हूँ नेटवर्क को समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अपने रोड को इन और आउट में, आने और जाने वाली लेन को सेग्रीगेट करते हैं डिवाइडर से। क्यों करते हैं? ताकि जो जाने वाली लेन है वो आने वाली लेन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, दोनों लेन को प्रॉपर जगह मिले, प्रॉपर स्पेस मिले आने और जाने के लिए, इसीलिए 4 लेन 6 लेन बना हुआ है। उसी तरीके से जो सेफ है, सेफ जो आपका स्टोरेज सोल्यूशन है, वो वो आपस में कनेक्ट होगा सारे नोड, और एक जगह पूल बनाएंगे अपने स्टोरेज का। तो वो जो नोड है ना तीन, वो आपस में भी तो बात करेंगे। तो उनका आपस में बात करने के लिए एक अलग नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसे क्लस्टर नेटवर्क बोला जाएगा, जिसमें केवल उनकी बातचीत फ्लो होगी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक ग्रुप व्हाट्सएप पे बना लेते हैं ना अपने दोस्तों का, तो उसमें हम उन्हीं दो लोगों को रखते हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। तो वो हमारा जो कम्युनिकेशन है पर्टिकुलर उसी ग्रुप उसी चैनल में रहता है। तो वही काम यहाँ पर है। सेफ में आपका एक नेटवर्क बनेगा जो कि क्लस्टर नेटवर्क होगा, जिसमें क्लस्टर का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो फ्लो होगा। उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा क्लाइंट का। अब एक दूसरा नेटवर्क होगा, ये जो सर्वर होंगे, इनका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो एनआईसी है, वो कनेक्ट रहेगा एक दूसरे नेटवर्क से, जिसका नाम पब्लिक नेटवर्क होगा, जिसमें ये वो डेटा फ्लो करेंगे जो कि क्लाइंट्स इनसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा पीछे मैं जाता हूं फिर से इस पॉइंट को और अच्छे से समझाने के लिए। ये अगर आप देखेंगे ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप, स्विच है। इस स्विच से पहले का जो जो मशीनें हैं, ये आपस में बात करेंगी कि ये वाली डिस्क डाउन हो गई, अब हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, या ये वाला नोड डाउन हो गया। तो ये सारा क्लस्टर रिलेटेड इवेंट यहाँ पर चलेंगे। या ये वाली डिस्क खराब हो गई है, इसको रिमूव कर दिया गया है, अब इसको ऐड करा जा रहा है। अब जो दूसरा, जैसे किसी क्लाइंट ने, अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट पीछे के नोड को नहीं देख सकता है। जो ऊपर वाला नोड है, क्लाइंट कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर नोड्स और डिस्क। क्लाइंट केवल ये लॉजिकल जो डब्बा है ब्लू कलर का जिसमें स्टोरेज लिखा हुआ है, उसके लिए यही इंटरफेस है। तो वो यहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, वो अपना डेटा सेव करेगा, और स्टोर सेफ का काम होगा उसको स्विच की हेल्प से उस डेटा को पर्टिकुलर कोई भी डिस्क जो सेलेक्ट करी है उसमें जाकर के सेव कर दे। ये हम डिटेल में सेफ की वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेटा सेव होता है, किस तरीके से प्रायोरिटी मिलती है, कितने टाइप की डिस्क होती है, ये सारा। अभी आपने बिल्कुल उस पर स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, नॉर्मल चीजों को समझना है कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट लॉजिकली जब स्टोरेज से कहेगा, सेफ से कहेगा मुझे ये डेटा सेव कर दो, तो वो सेफ को लॉजिकल भेज देगा, और सेफ बैकएंड में अपने क्लस्टर नेटवर्क से उसको इंटरनली मूव करके सेव करेगा। फिर क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए जो मैंने सेव करा था, तब वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस होके आएगा। वो सेफ की अपनी जिम्मेदारी है इंटरनल नेटवर्क से। तो जो क्लाइंट इन और आउट करेगा, क्लाइंट जो डेटा रिट्रीव करेगा, क्लाइंट जो डेटा सेव करेगा, वो सारा का सारा एक अलग नेटवर्क पे होगा। और जो जो आपस में सिस्टम है, जो आपस में क्लस्टर है, जो आपस में डिस्क है, उन सब का जो कम्युनिकेशन है वो एक डिफरेंट नेटवर्क पे रहेगा, ताकि दोनों नेटवर्क जो हैं आपस में एक, मतलब जो दो टाइप का जो रिक्वेस्ट है, दो टाइप के जो ट्रैफिक है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रैफिक्स को सेग्रीगेट किया गया है। अगर आप इन दोनों ट्रैफिक को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी एक ट्रैफिक दूसरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई एक नोट गिरा, तो जब कोई एक नोट गिरेगा, तो उसमें जो 3 डिस्क हमने लगा रखी हैं, वो तीनों डिस्क चली जाएंगी। अब 30 जीबी जो डेटा उनमें सेव था वो लॉस्ट हो गया। दैट 30 जीबी डेटा इज लॉस्ट। अब क्लस्टर यानी सेफ ने आपको वादा किया है कि वो आपको रिलायबिलिटी देगा,
आपका डेटा गया है, वो आपको आपका डेटा लेके आएगा। इंश्योरेंस यही तो करता है। फिर मैं रियल लाइफ में जा रहा हूँ कि मैंने बाइक का इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है, तो मेरी बाइक चोरी हो गई या मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो जो भी उसका रिकवरी है वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा बेसिक टाइप का आर्किटेक्चर है सेफ का, कि जहां पर ये बताया गया है कि कनेक्टिविटी वैसी सिंपल है जैसे आप आमतौर पे अपने और आर्किटेक्चर्स में करते हो। और यहाँ पर दो अलग अलग नेटवर्क होंगे जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक को फ्लो करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। और उनका मकसद क्या होगा और वो किस टाइप का ट्रैफिक होगा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। एक होगा क्लस्टर नेटवर्क, जिसमें क्लस्टर से रिलेटेड सारे इवेंट और ट्रैफिक होगा, और एक होगा आपका पब्लिक नेटवर्क जिसमें पब्लिक से रिलेटेड सारा होगा। ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे अभी कि यार वो क्लस्टर का कौन कौन से इवेंट होंगे, किस टाइप के होंगे। तो वो सब आपको हल्के हल्के जब हम आगे बढ़ेंगे, कंपोनेंट पता चलेंगे, हम सेटअप करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे और वो आपको हल्के हल्के सारे पता चलते रहेंगे। ठीक है। अभी ये बेसिक लेवल पे है कि भाई ये सेटअप कैसे होता है। तो अगर कहीं पे सेटअप करना है आपने, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इस सेफ स्टोरेज को। ठीक है। ये सबसे ज्यादा डिमांड में है क्योंकि ये बहुत ही चीप पड़ता है। प्राइवेट क्लाउड में सबसे ज्यादा यूज होता है सेल्फ स्टोरेज। ठीक है। और भी मैं आप लोगों को काफी सारी चीज बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने बाहर देखा है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने आपने जिस तरीके से आरएचएल के बारे में सुना होगा। ठीक है। वो एक लिनक्स लिनक्स है। लिनक्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। वो एक ओपन सोर्स है। ठीक है। उस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपस्ट्रीम से उठाते हैं बहुत सारी कंपनियां, जैसे रेड हैट उठाता है। ठीक है। सूसे उठाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रेड हैट क्या करता है, रेड हैट उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचता है कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, और उनको ये बोलता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके साथ मैं अपना सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी, आई विल हेल्प यू। मैं सिक्योरिटी पैचेस और ये सारे अपडेट आपको मैं दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है उनको फिक्स करूंगा, आपके ऑपरेशन में पूरी हेल्प करूंगा। उसी तरीके से सेल्फ स्टोरेज जो है उसके भी कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है। जो कि अपस्ट्रीम से, अपस्ट्रीम मतलब ओपन सोर्स का जो सेफ है, ठीक है, उसको उठाते हैं और उस पे अपना जो भी वर्क करना है वो करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, उसके सिक्योरिटी जो बग्स हैं उनको फिक्स करते हैं, बर्नेबिलिटी हटाते हैं, और उसको वो अपने कस्टमर्स को फिल्टर्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके एवज में कस्टमर को अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करते हुए कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो उसमें उसकी हेल्प भी करते हैं, और वो सोल्यूशन डिजाइनिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। रेड हैट तो काफ़ी आगे है इन चीज़ों में। तो सेफ जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अ, जो कंट्रीब्यूटर है ना, वो क्या करेगा, उसमें कंट्रीब्यूट भी करता है, अपने टॉप जो इंजीनियर्स हैं वो उसमें लगाता है उसके एनहेंसमेंट के लिए। उस ओपन सोर्स कम्युनिटी पे काम भी तो करना है, उस प्रोडक्ट को और अच्छा भी तो बनाना है। उसके बाद फिर उसे एंटरप्राइज वर्जन निकालना है, तो आएगा तो अपस्ट्रीम से ही ना। ठीक है। तो ये फेमस चीजें हैं, फेमस कंपनीज हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि सेफ में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मतलब जो है रेड हैट सेफ स्टोरेज एशिया, एशिया स्पेस एशिया का जो पार्ट है उसमें अपैक में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है। अब रेड हैट से
रेड हैट का ही प्रोडक्ट था। रेड हैट का एक जो प्रोडक्ट था सेफ, उसको आईबीएम ने अब कर लिया है पूरा, पूरी तरीके से कंट्रोल। ठीक है। तो आपको पता ही होगा आईबीएम ने रेड हैट को किया है परचेज, तो उसका जो सेफ वाला पोर्शन है वो आईबीएम ने पूरा सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डिटेल थी। उसके बाद आते हैं सेल्फ स्टोरेज के की पॉइंट्स। इनडायरेक्टली मैं अब तक यूज कर रहा था, ठीक है, अब मैं फोकस्ड होके इन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ आपको कि सेल्फ स्टोरेज की जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को पता चल ही गया है, ये ओपन सोर्स है। ठीक है। ओपन सोर्स में क्या फैसिलिटीज होती हैं वो सब आपको पता ही है। जिस तरीके से रेल है उसी तरीके से जिस तरीके से ओपन स्टैक है उसी तरीके से सैफ है। इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो मिलके काम करती है, उसको एनहेंस करती है। ठीक है। अब सेल्फ स्टोरेज का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सॉफ्ट, इट इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइन स्टोरेज। ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइन स्टोरेज है। इस टर्म को हमें अगर अच्छे से समझना है तो हमें सॉफ्टवेयर की फंक्शन को समझना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे हार्डवेयर जो है ना उससे कम्युनिकेट कराता है ना, तो उसी तरीके से मल्टीपल जो मशीन्स हैं उनको आपस में बॉन्ड करके, आपस में क्लस्टर में ले करके उसको चलाना। ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। उसमें हर हर कंपोनेंट लेवल पे जो चीजें हैं वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा। कौन सी डिस्क को सेलेक्ट करना है, कौन सी डिस्क खराब हो गई है, कौन सी डिस्क को रिप्लेस करा गया है या कौन सी डिस्क को ऐड करा गया है, या अब एक और नोड ऐड होना चाहिए, तो सब कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइन है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, एक जगह नहीं है, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है कि एक एक बड़ा सा डिब्बा है, उस डिब्बे में मैंने बहुत सारी हार्ड डिस्क अटैच कर दी, उसमें दो पावर सप्लाई हैं और वो बस उसी में जा करके सारा सब कुछ है, तो वो सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको बताया और आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, देखें आप। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखिए जो स्टोरेज आपको स्पेस मिल रहा है वो पीछे सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री की जो डिस्क है उनमें है। तो कॉर्पोरेट में जो क्लस्टर होता है वो 50-50 नोड का होता है या 80-80 नोड का होता है। तो वो सारा स्टोरेज ना बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग सर्वर पे है, एक जगह नहीं। ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। इससे रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। स्केल्ड आउट। स्केल्ड आउट। स्केल्ड आउट क्या है कि आपका जो क्लस्टर है, देखिए एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई नोड है, उस क्लस्टर का मतलब क्लस्टर में 3 नोड है, उस नोड में आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसमें 3 डिस्क लगी हुई थी, आपने उसमें तीन ऐड कर दी, तो ये स्केल इन हो गया। उसी पर्टिकुलर सर्वर को आप उसकी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो वो उसी सर्वर को आप और हाई लेके जा रहे हो और हाई लेके जा रहे हो, उसमें 3 थी, उसमें आप उसी सर्वर में आपने 6 कर दी, 9 कर दी, 12 कर दी। ठीक है। तो क्या होगा, पर्टिकुलर वो जो नोड है जब कभी फेल होगा तो आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो सबसे बेटर ये है, स्केल्ड आउट का मतलब ये होता है एक सर्वर है जिसमें 3 डिस्क है, दूसरा सर्वर है 3 डिस्क है, तीसरा सर्वर है 3 डिस्क है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे 3 डिस्क और लगाने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या किया, वो 3 डिस्क मतलब मैं एक नया सर्वर लूंगा और उस नए सर्वर में मैं 3 डिस्क और लगाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा, स्केल्ड आउट, यानी कि हॉरिजॉन्टली मैं अपने क्लस्टर को बढ़ा रहा हूं, और ये विदाउट एनी डाउन टाइम होता है। और जब मुझे वो रिड्यूस भी करना है, जब मुझे वो सर्वर की जरूरत नहीं है, ठीक है, या मुझे अब कैपेसिटी कम करनी है, तो मैं विदाउट डाउन टाइम उसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है।
ठीक है। उसके बाद आता है, इट प्रोवाइड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, फाइल एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज टू द क्लाइंट्स। ये अपने क्लाइंट्स को स्टोरेज जो है प्रोवाइड कराता है तीनों फॉर्म में, जो तीनों फॉर्म चाहिए होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में सब तीनों आज के समय में जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आजकल हैं सारी की सारी, उन सब में हमें इन सब तीनों टाइप के स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखो, इसीलिए सेल्फ स्टोरेज ओपन स्टैक के साथ भी आपको मिलेगा, और ओपन शिफ्ट के साथ भी आपको मिलेगा, और इंडिविजुअली तो मिलता ही मिलता है। बहुत सारी कंपनी है, जियो वगैरह, वो यूज कर रही हैं, और टेलीकॉम में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसका ये मेन काम है कि ये तीनों टाइप के स्टोरेज देगा, और फ्रीडम आपको बहुत ज्यादा मिल रही है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, अब ये आज का मेरा एक टारगेट था डे वन का। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को, आप लोगों की क्वेरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे कंट्रोल देना चाहिए ताकि आप अनम्यूट कर सकें, और आप एक एक करके, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। मैंने अनम्यूट के राइट दे दिए हैं आपको। या हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। तो वेरी गुड। सैफ स्टोरेज जो है, लाइक यदि कंपेयर करें दूसरे पोर्ट वर्क्स है या डिफरेंट स्टोरेज है, ओडीएफ है, इन सारे से मतलब कितना अलग है ये? इसकी इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन क्या है जो कि अदर स्टोरेज में अवेलेबल नहीं है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर इन सैफ which is not available in a different storage solution like Portworx and uh, other one? हम्म। तो मतलब आपका नाम क्या है? आप मनोज जी, आपने क्वेश्चन पूछा है ना? हम्म। तो नहीं नहीं मनोज सर, जी, मैंने नहीं पूछा सर। किसने पूछा या था? सॉरी, यस सर, सुनील, मैं सिर्फ सुनील लिया, यस। सुनील, सुनील जी, सॉरी। तो जैसे, एक्चुअली सर, मेरा कंसर्न ये था पूछने का कि ऑब्वियस हम्म बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जैसे हमारे हम्म यहाँ भी पोर्टवर्क्स वगैरह यूज होता है। तो हम्म यदि सैफ की अपनी क्या मतलब जस्ट फीचर विच इज नॉट अवेलेबल इन अदर स्टोरेज, दैट्स माय हम्म। क्वेश्चन। हाँ, यस, मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि सबसे सबसे बड़ी जो ताकत है ना इसकी, जिसकी वजह से ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स जो है ना, वो मार्केट में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आता है कॉस्टिंग का। अगर आप जो भी सोल्यूशन, ओपन सोर्स स्टोरेज को छोड़ के जो भी आप सोल्यूशन यूज करोगे, उसमें आपको बाउंड रहना है उस कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। वो कंपनी की जो कॉस्टिंग है, जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आपको बाउंड रहना पड़ेगा, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। वो कॉस्टिंग अगर बढ़ाएंगे तो आपको उसी को बियर करना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो डेटा है उनके पास सेव है। तो सबसे पहला फैक्टर कॉस्टिंग का है। दूसरा जो फैक्टर है, आप अपने अकॉर्डिंग हार्डवेयर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के साथ जाओगे ना, तो वहां पर आपको स्टोरेज का जो हार्डवेयर है ना, वो आप फ्री नहीं हो, आपको फ्रीडम नहीं मिलती है। दे विल डिसाइड कि ये हार्डवेयर है जो आपने यूज करना है। तो दूसरी जो चीज मिलती है आपको, वो फ्रीडम मिलती है। ठीक है। और तीसरा जो सबसे अच्छा मिलता है, आपका अपना फ्रीडम, जिससे आप उस पूरे सॉफ्टवेयर को, स्टोरेज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरनल कुछ की पॉइंट्स होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है, जो हम सेफ को हल्के हल्के पढ़ेंगे तब आप कैपेबल होंगे। जैसे फाइल सिस्टम लेवल पे आपको कुछ चीज़ें बेहतर मिलेंगी जो और जगह नहीं मिलेंगी, तो वो आपको थोड़ा सा समय और देना होगा, लेकिन मोटा लेवल पे, हायर लेवल पे ये मेन चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं। और अंडरस्टूड एक सर, चीज़ और, एक अंडरस्टूड। चीज़ तो और सर, सुनील जी। यदि क्लस्टर है उससे कंपेयर हम्म। करें तो कब ग्लस्टर क्लस्टर? जो था हमारा,
उसमें काफी चीजों में दिक्कत थी। वो इतना रिलायबल नहीं था, उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं थी। उसमें भी पीछे डिस्क थी बहुत सारी जो कि रेप्लिकेशन करती थी। तो प्रोडक्शन में वो इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही रेड हैट ने उसको डिसकंटिन्यू किया एक तरीके से, क्योंकि हमको रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस भी चाहिए होता है ना। ओके। ओके, थैंक यू। एनी सर अदर सैलेंड क्वेश्चन? दिखाई। यस सर, सैलेंड दिखाई। हेलो। जी हेलो। शैलेंद्र जी। जी शैलेंद्र जी, हाँ आपकी सर, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन आ रही है। सर माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी शुड नॉट यूज सेफ। वाई? वी शुड नॉट यूज सेफ एज अ सेफ स्टोरेज, एज अ स्टोरेज। मतलब हम स्टोरेज को, क्यों नहीं यूज मतलब करना सेल्फ चाहिए स्टोरेज सर? को क्यों ना यूज करें? क्यों नहीं यूज करना चाहिए सर? मतलब आप ड्रॉबैक जानना चाह रहे हैं सेल्फ के, राइट? यस सर। है ना सर? यस सर, राइट। ओके। देखिए क्या है, मैं एक एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था। सुनील जी ने जो बात बोली थी उसमें मैं, और वो पॉइंट आपसे शैलेंद्र जी, आपके पॉइंट से भी लिंक है। देखिए क्या है कि आज का जो समय है वो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। क्लाउड में जो क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि AWS हो गया, एज्योर हो गया, ठीक है, और आपका ओपन स्टैक हो गया। तो सेफ के अंदर ये कमाल की कैपेबिलिटी है कि अपने पैरेलल लेटेस्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके अंदर वो पहले से डिजाइनिंग और फैसिलिटी है। अगर आप इंट्रीगेट करोगे सैफ को ओपन स्टैक के साथ, तो बहुत आसानी से आप इंट्रीगेट कर सकते हो। अगर आपको इंट्रीगेट करना है अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ तो कर सकते हो, ठीक है। अब सैफ के जो और पैरेलल चीजें हैं, जो और पैरेलल स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, तो अगर आप उसमें कंपेयर करने जाओगे, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट जो होता है ना, उसके कुछ, उसमें कुछ खूबसूरती है और उसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है। तो जो सेफ हमारा है, इसमें भी कुछ वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो जब आप एक लेवल पे, जब आप कंपेयर करते हो VMware के साथ, VMware स्टोरेज के साथ, ठीक है, तो एक लेवल पे जब आप आते हो और आप परफॉर्मेंस को मीजर करते हो, ठीक है, तो इन चीजों को मैं थोड़ा बाद में वैसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आपने भी सवाल पूछा है, तो आपको थोड़ा सा एड्रेस करना मेरे लिए जरूरी है, ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने इग्नोर करा है। तो जब आप अपने स्टोरेज पे डेटा सेव करते हो, और उस डेटा को जब आप रीड करते हो, और जब आप उस डेटा को सेव करते हो, तो वहां राइट ऑपरेशन रहता है। तो आपका रीड और राइट ऑपरेशन नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंट रहता है, लेकिन जब आप उसी रीड और राइट को किसी वर्चुअल मशीन्स के थ्रू करते हो, तो वो डिफरेंट रहता है। तो जो सेल्फ स्टोरेज है, जब आप उसे कंपेयर करते हो VMware के साथ, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम मल्टीपल टेस्ट करते हैं, तो उन टेस्ट में ये थोड़ा सा लो जाता है। क्यों जाता है? मान लीजिए एक सिनेरियो है, मेरे 3 नोड का क्लस्टर है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब क्या हुआ, मेरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तीनों नोड से आ रही है। एक नोड अचानक डाउन हो गया, उसका मेमोरी खराब हो गया, या उसकी पावर सप्लाई खराब हो गई, या उसका मदरबोर्ड खराब हो गया। अब वो पूरा नोड डाउन चला गया। अब उस पूरे नोड में 3 डिस्क लगी हुई थी, 10-10 GB की, ठीक है। 10-10 GB की 3 डिस्क लगी हुई थी, वो तीनों चली गई। अब उनके अंदर जो डेटा सेफ था, ठीक है, तो सेफ का काम क्या है? ये भरोसा देना कि भाई आपका डेटा सेव रहेगा, दैट डेटा विल नॉट लूज, यू विल नॉट लूज योर डेटा, वी विल प्रोवाइड 100% रिलायबिलिटी। इन दैट सिचुएशन ये सेफ क्या करेगा, इमीडिएटली उस डेटा की दूसरी कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा। अब आप ध्यान दीजिए, एक जो सर्वर है वो गिर चुका है, अब दो जो सर्वर बचे हैं वो हैं, उनके पास अपना लोड है जो वो डेटा सेव करे हुए हैं। अब उन्हें ये भी देखना है, उनके पास एक एक्स्ट्रा लोड आ गया कि जो 3 जो डिस्क खराब हो गई हैं,
उनका डेटा मैं जल्दी से दूसरी जगह कॉपी करूं, ताकि अगर कोई और डिस्क फेलियर हो तो हम उससे बच पाएं। तो ये एक एक्स्ट्रा ओवरलोड आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 3 अलग अलग शिफ्ट में। अब एक बंदा अचानक बीमार हो गया या उसने क्विट कर दिया। अब जब तक मैनेजमेंट एचआर टीम दूसरा बंदा ना लेके आए, आप पे वर्कलोड पूरा आ जाएगा। वो आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको ज्यादा काम करना पड़े। ठीक है। हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए। ठीक है, ये सारी कंडीशन हो जाती है। उसी तरीके से सेफ पे होता है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि आगे क्या एक्शन लेना है या कैसे काम करना है। तो जैसे ही एक नोड गिरा, सारा उसका जो 30 GB का जो जो डेटा है, उसकी दूसरी कॉपी बनाने में दूसरे नोड लग जाते हैं, जिनके पास अपना लोड भी होता है। तो जब ये कॉपी बना रहे होते हैं, उस टेस्ट केस में इनकी जो सर्व करने की जो कैपेबिलिटी है, जो स्पीड है, वो इम्पैक्टेड हो जाती है, सुनील शैलेंदर जी। ठीक है। ओके। हम्म। तो वहां पर थोड़ा सा होता है। अभी इसके और फायदे नुकसान हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट छोटा सा मैंने अभी अभी के लिए एड्रेस किया था। सर मनोज दिस साइड। हम्म। एक सर क्वेश्चन था मेरा कि जो आपने पूल बताया था ना कि मतलब देर हम्म। आर 3 स्टोरेज, 3 डिस्क इन ईच हम्म। स्टोरेज, उसको मिला के हमने एक जो पूल बनाया है, और पूल में भी हम्म। डिफरेंट डिफरेंट पूल है, वॉल्यूम पूल, इमेज पूल, ऐसे करके। तो डेट, हम्म। वो जो पूल की कुछ स्टैटिक मैपिंग होती है क्या, कि ये वाली 4 डिस्क इस पूल से रहेंगी, वाली 4 डिस्क इस पूल से रहेंगी, ऐसा रहता है या समथिंग एल्स? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है। और ये ऐसा रहता ही है, और ऐसा डेफिनेटली होता है। और इससे ज्यादा मैं अभी नहीं डिस्कस करना हाँ ठीक है, डेट चाहूंगा, इज ओके सॉरी। सर, वो कोर्स में आगे आएगा, ठीक है, डेट इज ओके। लेकिन आपने बहुत सही पकड़ा है, ये सारा सब कुछ रहता है, दैट इज मैंडेटरी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, एक्चुअली आई एम वर्किंग विद ओपन स्टैक। तो उसमें हम्म। आपने बताया कि इट इज मेजोरिटी ऑफ द थिंग इज सेफी यूज करते हैं। तो ये हम्म। ऑपरेशन हम्म। में इश्यूज बहुत सारे आते रहते हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, वो थोड़ा सा हम्म। मुझे कंफ्यूजन था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं काफी जोर दूंगा इस चीज पे। क्योंकि जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, तो ऑपरेशंस के दौरान हमें अपना जो बैकएंड है प्रोडक्ट का, वो पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। तभी हम अच्छे से ट्रबल शूटिंग उसकी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कितने स्विचेस लगे हैं, कितने एनआईसी लगे हैं, उनके बीच कौन से बॉन्ड्स हैं, और कितने पूल हैं, उनके पीछे क्या बैकएंड है। क्योंकि क्योंकि पूल जो है ना, ये सारी लॉजिकल एंटिटीज हैं। लॉजिकल एंटिटीज कहीं ना कहीं फिजिकल से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। ओके, हाँ तो बिल्कुल। वो तो डेफिनेटली है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं ठीक है, जाऊंगा। नहीं डेट इज ओके सर, वो फ्लो के साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। और एक क्वेश्चन सर थैंक यू मेरा सो और था। मच। हाँ, एक क्वेश्चन और था सर मेरे को, मतलब हम्म। इट इज नॉट टेक्निकल, कि जो लैब के लिए बोल रहे थे ना, तो लैब हमको हम्म। प्रोवाइड की जाएगी या लैपटॉप पे हमको बनानी होगी, ये चीज पूछ रहा था बस खाली मेरे को। लैब वाला एक्चुअल में क्या है, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है। ओके। हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, हमारा काम ये है कि जो जो ट्रेनिंग है ना, उसको हम्म। थ्योरेटिकली, जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली, वो बिल्कुल परफेक्ट डिलीवर करे जाए। ओके वो सर। तभी हो सकता है जब आपको लैब प्रॉपर मिले। तो आप हाँ इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हाँ एनवायरनमेंट तो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, डन है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेरी? ये सर मैं सिर्फ संदीप। सो अभी सर जो सेट में हम कवर करने वाले हैं, सो अभी इसमें डिप्लॉयमेंट, ट्यूनिंग एंड अपग्रेड, ये तीनों कवर थोड़ी आवाज करेंगे कम आ इसमें। रही है संदीप भाई आपकी, थोड़ा सा अगर साफ बोल पाए। सर अभी आ नेवर। रही है। नाउ बेटर। सर अभी जो हम सेट में कवर करने वाले हैं, सो इसमें हम्म। डिप्लॉयमेंट प्लस ट्यूनिंग एंड प्लस इसका अपग्रेड तीनों कवर करेंगे हाँ, वेरी कोर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, रेड हैट का जो सिलेबस है ना संदीप भाई, उसमें हम्म। इंस्टॉलेशन नहीं है, उसमें अपग्रेड नहीं है। ठीक है। ओके। और उसमें ट्यूनिंग है, उसमें हम्म। कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें ऑपरेशंस है। तो हम्म। इंस्टॉलेशन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, वो मैं हम्म। एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमारे पास आता है। कल राइट। को हमारे हम अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं या एनहेंस करते हैं, तो हमें अगर इंस्टॉल करना पड़े स्क्रैच से,
तो वो अगर हमने पहले से करा होगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है हमारे हमारे को टीम में। तो इंस्टॉलेशन तो जरूर कवर करेंगे। अपग्रेड को मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, अगर टाइम हमें मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अपग्रेड भी हम कवर करेंगे, और ट्यूनिंग पार्ट है सिलेबस का। ओके। और अभी हम हम्म। सर किस वर्जन पे ये ट्रेनिंग करने वाले हैं सेफ के? सेफ का आप जो करोगे वो करोगे सेफ 5 पे। ओके। और हम्म। सर सेफ में ना एक बड़ा चैलेंज था, जो अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो आई थिंक मनोज ने शैलेंद्र ने किया था सर, इसमें हम्म। ना ये भी क्या, ये जो रिबैलेंसिंग, डेटा रिबैलेंसिंग के टाइम पे ना ये सेफ काफी स्लो हो जाता है, तो क्या अभी ये हम्म। लेटेस्ट वर्जन पे इसने क्या कुछ नया वे इसने इंट्रोड्यूस किया है या नहीं? क्योंकि बहुत अभी ही जैसे सपोज इंपॉर्टेंट। मुझे अपने क्लस्टर से नोट कोई आउट करना है, या कोई डिस्क, एक हम्म। सिंगल डिस्क खराब हो गई, तो रिबैलेंसिंग में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, तो इसमें ना कस्टमर की कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा हम्म। कोई न्यू वर्जन में कुछ है कि जिससे ये हमारा ये स्लोनेस कम किया जा सके? हम्म। देखो संदीप भाई, आपने बड़ा मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये क्वेश्चन सुन के, कि पहली क्लास में आप ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो क्या है, जब कोई जब सेफ में अगर रीबैलेंसिंग के दौरान स्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा दोष आप सेफ सॉफ्टवेयर को नहीं दे सकते हो। क्यों? जो आपका डिजाइनिंग है ना, उसमें भी हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने, मेरी बात ध्यान से सुनना संदीप भाई, राइट। अगर आपने एक क्लस्टर डिजाइन किया, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पे कस्टमर ये गलती करते हैं, वो जब आपने एक एक क्लस्टर डिजाइन किया, उसमें आपने मल्टीपल नोड्स रखे, तो आपका जब कोई एक नोड गिरता है, डाउन होता है, क्योंकि हार्डवेयर फेलियर तो लगे रहते हैं सब क्लस्टर में, तो आपको राइट। अपने नेटवर्क को, आपने अपने सिस्टम को ना इतना ताकतवर बनाना चाहिए, उसमें इतनी बैंडविड्थ रहनी चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग लोड को हैंडल करने के बाद भी ना हार्डवेयर फेलियर को अच्छे से हैंडल कर सके। जो स्लोनेस आपको दिखती है ना, वो इसीलिए दिखती है, एग्जिस्टिंग वर्क जो है ना, उसके ऊपर जब वो ओवरलोड आता है, तो वो टोटल जो सम बनता है लोड का, वो उनकी कैपेसिटी के आसपास आ जाता है संदीप भाई। क्योंकि अभी ओके। मैं 70 नोड का क्लस्टर पे काम करता हूं, तो जब हम्म। हमारे यहाँ नोड गिरता भी है ना, 2 नोड एक साथ गिरे थे, ये मैंने मैक्स देखा है, तो उसमें कोई भी परफॉर्मेंस इशू नहीं आता है, कोई भी स्लोनेस कस्टमर को यूज नहीं होती। ठीक है, तो वो ओके। बहुत बड़ा पार्ट डिजाइनिंग का है। अगर हम डिजाइनिंग और कॉन्फ़िगरेशन सही ना करें संदीप भाई, हम्म। तो जिसकी वजह से ये स्लोनेस आती है। एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपकी कोई ओएसडी अभी, संदीप भाई, मैं डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी ओके। फर्स्ट डे है, तो मेरे जो और साथी लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा ओवरहेड ना हो जाए, हैं? आप समझ सकते हैं। राइट। 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 तो इसीलिए और लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। ये बड़ा तो अच्छा क्वेश्चन सर है, बड़ा ये मजेदार सिनेरियो है। मतलब कि ये डिजाइनिंग का भी हम कवर करेंगे ना सर इस कोर्स में, कि हम अपने देखिए क्लस्टर को किस तरह से डिजाइन करें कि मतलब कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिले और डाउन जाने पे मतलब कि इम्पैक्ट ना आए, बहुत कम इम्पैक्ट आए, ये कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, राइट? संदीप भाई, ये जो डिजाइनिंग है ना, डिजाइनिंग इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक ओके। है। नहीं, लेकिन जैसे मैं क्वेरीज रहेंगी तो कवर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऑपरेशन पे काम करने के बाद, जब इस ट्रेनिंग को करने के बाद हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी आनी चाहिए कि एक अच्छी पकड़ तभी रहेगी कि जब हमें पता हो कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए जिससे कि ये बेहतर काम कर पाएगा। तो इसका जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स, ठीक है ना, फिर हम हम्म। डिजाइनिंग का अलग से एक सेशन करेंगे,
जिसमें डिजाइनिंग पे काम करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन ये ठीक। अलग से रहेगा बिल्कुल, ठीक है सर, ओके, पूरा कोर्स खत्म समझिए। करने के बाद हम डेफिनेटली अ, उसको करेंगे। जी। अच्छा सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। मैंने जी थोड़ा ना रंजीत जी। 1 घंटा लेट ज्वाइन किया। इस अच्छा तो अच्छा। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी आज के सेशन की क्या? बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए क्या है कि जो भी नेटवर्क क्लाउड के, आर नेटवर्क क्लाउड के जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको एक एलएमएस पोर्टल होता है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल है, उसमें उनको एक्सेस मिलता है। जो कोर्स वो कर रहे हैं, उस कोर्स से रिलेटेड सारा कंटेंट वहां मिलेगा। जैसे ही ये सेशन आज खत्म होगा, इसकी रिकॉर्डिंग वहां अपलोड हो जाएगी, और आप वहां से पूरा सेशन वहां से देख सकते हैं, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है रंजीत भाई। ठीक है, थैंक यू। और और सेकेंडली क्वेश्चन था कि लाइक आप जो ट्रेनिंग करवाएंगे वो रेड हैट सेफ पे करवाएंगे, ना कि जो ओपन सोर्स सेफ है उस पे, है ना? एक्चुअल में क्या है, ये मैं आपको कल कंफर्म करूंगा कि हम किस अच्छा। प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। वैसे वो मैटर नहीं करेगा रंजीत भाई, क्योंकि अच्छा। अपस्ट्रीम से ही रेड हैट लेता है, तो जो भी आप हैंड्स ऑन कमांड्स वगैरह चलाओगे, दे विल बी सेम। दे विल बी सेम। लाइक जैसे अभी जो इनका ओपन सोर्स सेफ है उसका वर्जन हमारे यहाँ जो चल रहा है वो रीफ चल रहा है। हम्म तो आपने बोला हम्म। रेड हैट सेफ 5, तो थोड़ा सा बस वैसे टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस होगा। आप बट आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पूरा अपस्ट्रीम और सेफ के साथ आपस में अलाइन करना, ये मेरा काम है। और नेक्स्ट कल के सेशन में हम लोग फिर सेफ के ये रिलीजेस और इन वर्जन पे ही जाएंगे, यही सारा डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो ठीक आप है, ऑल टेंशन ना गुड, लें। थैंक यू। जी वेलकम। हेलो। जी सर, मैंने कभी स्टोरेज पे ज़्यादा काम नहीं किया है। मुझे ये जानना था जी जी। कि सैन का थोड़ा आप डायग्राम दिखाएंगे, सैन कैसे काम करता है। नेस का तो थोड़ा मुझे आइडिया आ गया है, नेस कैसे करता है। हम्म। सैन का थोड़ा दिखाएंगे। देखिए सैन जो है, वो एक सेपरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें उसकी वर्किंग और उसमें डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है। हम सिर्फ हम्म। पढ़ रहे हैं। सैन के बारे में मैंने बस इतना ही आपको दिखाया था, जो मेरा डायग्राम है, कि उसमें नॉर्मल जो नैस होता है वो ईथरनेट स्विचेस के साथ कनेक्ट होता है, और जो सैन होता है वो फाइबर उसके अपने स्विचेस होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होता है। उनके अपने सर्वर पे स्पेसिफिक कार्ड लगे होते हैं, जिनसे उनकी कनेक्टिविटी होती है डायरेक्ट, ठीक है। और उन जो उनका सिस्टम होता है, वहां से जो इंटरफेस है, वहां से वो लोग शेयरिंग करते हैं लंस की, जो कि लंस मैप करे जाते हैं WWN नंबर पे। तो हमें उस पर डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे कोर्स वेयर का पार्ट नहीं है। लेकिन जस्ट मैंने आपको सैन बताया था कि सैन एक प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, जिसके थ्रू हम ब्लॉक स्टोरेज यूज कर सकते हैं, ताकि और आप उस ब्लॉक सर्विस को ना मैप कर पाओ। जब मैं ये तो आपको ब्लॉक सर्विस सिखाऊं सैफ में आप जब एक 10 GB का या 1 TB का आप एक स्टोरेज का टुकड़ा किसी सर्वर को या किसी नेटवर्क को दो, तो आप उसे समझ पाओ, मैप कर पाओ चीजों को। या आप हो सकता है सेल्फ स्टोरेज पढ़ के जाएं, ठीक है। लेकिन आप जब किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाएं, दूसरी कंपनी में जाएं, हो सकता है वहां पे आपको सेंस से आता हुआ स्टोरेज मिले, ठीक है। तो वो आप लॉजिकली कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और ये जो सेफ जो है वो सर किस में आता है, नेस में आता है या सैन में आता है? कौन सी कैटेगरी में ये आता है वो? ये सेपरेट सोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेट सोल्यूशन है। ये दोनों से अलग है। ये दोनों की क्वालिटीज अपने अंदर रखता है, और उसके अलावा और क्वालिटीज भी देता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है। और ये जो सर सेफ है वो ज्यादातर प्राइवेट क्लाउड में ही यूज होता है या पब्लिक में, मतलब इसका यूज है पब्लिक में भी कर सकते हैं हम, AWS में, उसमें? हाँ, पब्लिक में कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ओवर 90% ये प्राइवेट में ही यूज हो रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो आज अ, अगर किसी की क्वेरी रह गई है, ठीक है, तो कोई I have बात a नहीं small है। question. I have a small question. ये हम्म।
ये जो आपने बोला है ब्लॉक स्टोरेज में वी हैव टू डिफाइन द फाइल सिस्टम, करेक्ट? और हम्म हम्म। और ये जो फाइल स्टोरेज है, द फाइल स्टोरेज इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ फाइल सिस्टम। File storage is a different kind of storage where you will not select the file system. You live with the existing file system like NFS. If you are getting the storage from file protocol, then you need to live with the limitation of that particular protocol, if that is NFS or SMB. आपको उसी के साथ चलना होगा, ठीक है। जबकि ब्लॉक में आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। हम्म। ठीक है, तो अभी अगर कोई क्वेरी है तो वो हम वेडनेसडे का हमने दिन डिसाइड करा है, उसमें अब लेंगे। ठीक है, कल भी पूछ सकते हैं। और कल, अब टाइम हो गया है, अब हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया और बड़े पेशेंस के साथ सुना मुझे। और मैं कोशिश करूंगा जो मैंने कमिटमेंट अपना डिसाइड करा है उसको अच्छे से निभाऊं। ठीक है। थैंक यू सर। तो थैंक यू तो फॉर थैंक इंफॉर्मेटिव यू। सेशन। थैंक यू। थैंक या यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय थैंक एवरीवन। यू।